रसूल के टाइम में मोटरसाइकिल तो था नहीं, हम वो बिदअत है, आप भी नहीं थे। तो बिदअत और शिर्क तो सुन्नी मुसलमान समझता है, ऐसा नहीं कि हम करते हैं खाली शिर्क और बिदअत हम नहीं करते। हम अल्लाह वाले के यहाँ जाते हैं, मज़ार पे जाते हैं तो अल्लाह समझ के नहीं जाते हैं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। इसीलिए मज़ार से पहले एक मस्जिद देखिएगा, पता चट्टी घुसिएगा मज़ार से पहले मस्जिद, रानीगंज जाइएगा मज़ार से पहले मस्जिद, कलिया शरीफ जाइए मज़ार से पहले मस्जिद, है ना, क्या कहते हैं, बरेली शरीफ जाइए मस्जिद पहले मज़ार बाद में, देवा शरीफ जाइए मस्जिद पहले मज़ार बाद में, फुलवारी शरीफ जाइए मस्जिद पहले मज़ार बाद में, कलिया शरीफ जाइए मस्जिद पहले मज़ार बाद में। क्यों? ताकि आने वालों पहले रब के बारगाह में सजदा कर, फर्ज नमाजों को अदा कर, जमात से नमाज पढ़ ले, रब की इबादत पहले कर ले, जब वक्त बचे तब अल्लाह वालों की ज़ियारत। हम लोग के ऊपर जो तोहमत है वो गलत आरोप है। बस इतना याद रखना, अपने अपने घरों में अपने बेटे को पढ़ाना, इतना पढ़ा देना ताकि जब तेरा बेटा गलियों में, चौक में, चौराहे पे बैठे तो मोबाइल पे लूडो और गोली गोटी और ताश जुआ खेले ना, बल्कि रात को बेटा सोए जल्दी, सुबह को बेटा उठे जल्दी, सर पे टोपी पहने, वजू का चेहरा सजाए, हाथ में कुरान ले, रेहल ले ले, सीने में कुरान बसाए, मस्जिद मदरसे में आके बैठे, कुरान को खोले। तेरा बेटा जब रहमान और रहीम बोले तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। आज क्यों तुम परेशान हो? अजान डेली सुनते हो, मस्जिद में जाना छोड़ दिया, मिलाद में बैठते हो बराबर, अमल करना छोड़ दिया, औलमा को देखते हो, कदर करना छोड़ दिया, कुरान घर में रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के सामने जाते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ छोड़ दिया। यही वजह क्या आज तू परेशान है? क्यों? आज तेरे बेटों को कोई सड़कों पे पीट के मार दिया, तेरी बेटियों को कभी निकाब का मुद्दा उठाया, कभी नमाज का मुद्दा उठा, कभी मस्जिद का मुद्दा उठा, कभी मज़ार का मुद्दा उठा, कभी कुरान पे हमला किया, कभी दाढ़ी पे हमला किया, कभी टोपी पे हमला किया। क्यों? इसलिए कि तुमने बुजुर्गान दीन के तौर तरीकों को छोड़ा, उलमा की बातों पे अमल करना छोड़ा, अपने माँ बाप को देखते देखते रहते हो खिदमत छोड़ा। इसलिए जब तुम पुराने जगह पे लौटोगे और जब वो दिन को याद करोगे, नक्शे औलिया कराम के नक्शे कदम पे चलोगे, जिस रास्ते से गुजरोगे, दुनिया कहेगी दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दुला दिए घोड़े। आज मदरसा का स्टाफ कहीं जाता है तो परेशान, मस्जिद का स्टाफ कहीं जाता है, अभी तो मौलवी लोगों को लोग यतीम समझता है, कुछ लोग मौलाना फकीर होता है। सुनिए, याद रखिए, हम ही लोग बचे हैं कि दुनिया बची है। जिस दिन हम लोग उठा लिए जाए तो उस दिन दुनिया में उठ जाएगी। हम लोगों की वजह से दुनिया बची है। आप लोग क्या करते हैं जी? आप लोग नजायज करने पर रहते हैं, हमेशा हर गाड़ी साबित कर देंगे आपको। अभी कुछ लोगों ने एतराज किया सोशल मीडिया पे, जवाब वो मौलाना बड़ा अच्छा दिया, कभी वो हो सकता है आपके मोबाइल पाया होगा। उसने कहा कि आप लोग जश्न मिलाद नबी के मौके पे डीजे बजाते हैं। उसने कहा सुनो, डीजे बजाना जायज़ नहीं है, डीजे बजाना, कव्वाली बजाना जायज़ नहीं है, म्यूजिक वाला कलाम चाहे कुछ भी हो जायज़ नहीं है। कोई मौलाना नहीं कहा बजाने। अब लड़का लोग को ज़बरदस्ती बजाए तो उसके लिए शरीयत उसको क्या करते हैं, शरीयत जायज़ नहीं करती है। अब ये ले लीजिए शादी, तो शादी भी सुन्नत है। अब सुन्नत के मौके पे नबी की सुन्नत को अदा करने चला है उसका बाप, और वही बाप फिर डीजे बजा के चला है। तो नबी की सुन्नत में जब मिलाद में तुम कहते हो कि म्यूजिक वाला नाच क्यों बजाते हो, तो अपने बेटे के शादी सुन्नत मुस्तफ़ा नबी की सुन्नत है, उन शादी में तुम 15,000 का डीजे लेके जाते हो और खड़ा होकर देख के बजवाते हो। वहाँ देख के, वो भी नबी की सुन्नत है वहाँ भी, लेकिन वहाँ तुमको नहीं सूझेगा, तुमको खाली जश्न ईद मिलादुन नबी सूझेगा। वहाँ दिखाई तुमको नहीं देगा, खाली मिलाद को दिखाई देगा। पड़ाका, एक झोलम पड़ाका, बोराम पड़ाका, 15,000 का डीजे, 35 को गाड़ी। मुसलमानों सुनो,
अगर पड़ाका फोड़ने में शादी भी हम जायज होता तो सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, कसम खुदा की हम लोग बॉम्बे पटकते हैं। सबाब डबल में गहना माटी लेके जाते हैं, समझी खड़े हुए 3 डबल सबाब। जब सबाब लेना है तो घर ही लेते, डीजे गाड़ी में काहे लेके जाते हैं, पीठ में लेके जाते हैं, माथा में ले जाते हैं ताकि 10 में की ज्यादा हो। ये कौन खाने टाइम में भीड़, शादी डीजे टाइम में भीड़, बिरयानी टाइम में भीड़, सलाद पापड़ खाने माहिर, सब खा पी के हवा। अब तो निकाह नहीं, आया है सुन्नत अदा करने, डीजे सुन के चला गया, आया है सुन्नत अदा करने, पटाखा फोड़ के भाग गया, आया है सुन्नत अदा करने, बिरयानी ठूस के घर में घुस। दूल्हा चौकिया मुर्गी तरह झोंक रहा है, 1 बजे रात दुगो बनोई में उठ के देख रहा है, दूल्हा कुकुरत नाम ठग ले साहब भाई के लोग काले कुकुरे में चलो रहते हैं। अरे वो दूल्हा हर कुकुर रहता है 1 बजे रात, उसको कुकुर तो वो दूल्हा दुगो बनोई देख के सीख जाता है, ना दूल्हा का बेहोश ना हो लोग जगह। अब मौलाना यूनुस साहब से इमाम साहब रजिस्टर लेके आता खटाखट, अब निकाह पढ़ाएंगे 1 बजे रात, सब चपरा दुल्हो चुपचाप बैठा है। अब इमाम साहब ठीक से बैठो, अब बेचारा इमाम साहब देखते कि अल्लाह कोई है नहीं, गवाह किसको खोजेंगे, 2-4 गो बूढ़ा टुकुर टुकुर लोग चलता है। मैंने दादो आपका नाम गवाही दे दें, आप लिखना नाम जानते हैं, बड़ी चल दो हमारा रतिया में चल जाता चला जब उठे दिखाता है चलता कल चला। निकाह के में कोई नहीं, सुन्नत मुस्तफा के में कोई नहीं, खुतबा के में कोई नहीं, कुरान की आयत पढ़ा जाएगा तब नहीं, नबी पे दुरूद पढ़ा जाएगा तब नहीं, दूल्हा दुल्हन के लिए दुआ की जाएगी तब नहीं। फिर तुम क्यों कहते हो मुसलमान बदना, मुसलमान तबाह है? ए मुसलमानों, इस्लाम खतरे में नहीं है, इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। खतरे में तू है, खतरे में तेरा समाज है, खतरे में तेरा बेटा है, खतरे में तेरा खानदान है। इस्लाम खतरे में नहीं है, इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। अगर इस्लाम मिटना होता तो करबला में मिट गए होते। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाए। ना आसान नहीं है ये। आने वाले रबीउल अव्वल में हर घर में सजावट, हर गली में सजावट ऐसे भी है, लेकिन जैसे आपको पता है ना कसम खुदा किया जो गेट बनता ना रबीउल अव्वल में देखने वाला देखता। फकीर के सुन्नी मुसलमान के यहाँ जब गुजरते हैं हाईवे के पास, वो सुहाना गेट देखता ना, अरे जब नबी के नाम पर पूरी जिंदगी दौलत सांस सब कुछ नबी के सदक़े में मिली, वो रसूल जब मक्का शरीफ में तशरीफ ले आए तो जगह जगह मीटिंग होने लगी। कहा सुनो, अब्दुल्ला के घर में लड़का पैदा हुआ है, वो लड़का इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, जो उनको देखता है उसका दीवाना हो जाता है। अब ये सब सुन सुन के सब लोग डरने लगा कि उसको देखेंगे नहीं। मोहम्मद नाम है, मोहम्मद नाम है, जगह जगह मीटिंग होने लगी। तो ये बुढ़िया सोची अल्लाह अगर हम मोहम्मद के करीब जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब जाएंगे तो देखना पड़ेगा। उसने क्या किया, मोटरी गेटरी बांधा एकदम हड़हड़ा के चलने लगे। चलते चलते कुछ दूर गई तो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ते आहिस्ते वही जा रहे थे। देखा बुढ़िया घबरा के जा रही है। मेरे आका फरमाते बूढ़ी माँ आप जा कहाँ रही है? कहा बेटा मक्का छोड़ रही हूँ। कहा क्यों? कहा बेटा बहुत जरूरी काम है इसलिए मक्का चुका नहीं। माँ तुम बूढ़ी माँ तो कुछ छुपा रही है। कहा नहीं हम मक्का छोड़ के कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। तो कहा देखिए बूढ़ी माँ आप जो मोटरी लेके जा रहे हैं वो बहुत वजन है, आप मुझको दे दीजिए, आप आहिस्ते आहिस्ते चलिए, मैं आपकी मोटरी कहाँ तक जाइएगा? कहा बेटा वो चौराहे तक हमको जाना है। तो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उस बूढ़ी की मोटरी को अपने सर पे ले लिए, ले जाकर के चौराहे पर रख दिए। कहा हाँ बूढ़ी माँ आपको यहीं तक आना था? कहा हाँ बेटा हम यहीं तक आना था। कहा बेटा सुनो
एक दिरहम खोल के निकाल के देने लगे। कहा बेटा एक दिरहम रख लो। कहा नहीं माँ, बूढ़ी माँ, हम इस पैसे के लिए आपका काम नहीं किए हैं, हम ये दिरहम के लिए नहीं किए हैं, आप इसको रखिए जाइए, जो मेरा था मैंने क्या। कहा बेटा सुनो, तुम बड़ा खूबसूरत हो बेटा, बड़ा सुंदर है, बड़ा मनमोहक सूरत है बेटा। एक बेटा, एक लड़का अब्दुल्ला के घर में पैदा हुआ है, खबरदार तुम उससे मुलाकात मत करना, उनसे उनके करीब मत जाना। कहा क्यों? कहा जो उनके पास जाता है ना बेटा, उसी का दीवाना बन जाता है, उसी का कलमा पढ़ने लगता है। लेकिन बेटा सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा आका फरमाते बूढ़ी माँ, जिस नाम से तू भाग रही है वही मेरा नाम है मोहम्मद। इतना सुनना था, बूढ़ी की दिल की दुनिया बदली, निगाह से देखे कदमों पे गिर गए। कहा आका माफ कीजिए, मना लीजिए गुलाम, पढ़ा लीजिए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये है मेरे आका की पहचान। जिस रास्ते से गुजरते थे तो दरख्त झुक जाता था, जानवर सलाम करते थे, कंकर पत्थर मेरे रसूल को सलाम नहीं देते। आज हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह की, नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, लेकिन उस नमाज में एक तहियात है, जब तक रसूलुल्लाह पे तहियात ना पढ़ लोगे तेरी नमाज नहीं होगी। वो तहियात सब पढ़ता है, सब मसलक वाला पढ़ता है, वो तहियात सब मसलक वाला पढ़ता है। तो नबी पर दुरूद वो नमाज में मजबूर होके पढ़ता है, और हम नमाज से बाहर दुरूद